दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन स्कैरी मूवी की सीरीज़ की 5th एंड लास्ट सीरीज़ है, जिसका लास्ट 4th मूवी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। दोस्तों आज की मूवी जो कि आपको कई मूवीज़ की याद दिलाने वाली है, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड मामा जैसी। तो चलिए देखते हैं आपको किस किस मूवी का याद आता है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग चार्ली शीन और लिंडसे लोहान सीन से ऑन बेड से होती है, जो कि सेक्स टिप बनाते हैं। सडनली शीन को कोई हवा में उठा करके फेंक देता है और उसे दीवारों, अलमारियों, दरवाजों पर तब तक फेंका जाता है तब तक कि वो बेड पर वापस नहीं आ जाता। तभी लिंडसे कहती है मुझे जाना चाहिए और उसे भी कोई हवा में उठा करके फेंक देता है। इस समय लिंडसे को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसके ऊपर किसी आत्मा का वास हो, और वो चार्ली को उठा करके हवा में फेंक देती है और चार्ली की डेथ हो जाती है। पुलिस को चार्ली की बॉडी तो मिलती है वहाँ, लेकिन लिंडसे का कोई भी अता पता नहीं है। और वहाँ पर आजू बाजू रहने वालों को पार्टी होने का भी आभास होता रहता है। और लिंडसे के साथ उसके 3 बच्चे भी मिसिंग थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में लिंडसे को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसके 3 बच्चे अभी भी मिसिंग हैं। आफ्टर सम मंथ्स मूवी में दिखाया जाता है जे मार्क्स और डी आंड्रे, जो कि भांग के पौधों की चोरी करने के लिए कैलिफोर्निया के हम्बोल्ट काउंटी जंगल में घूम रहे हैं और कुछ ड्रग्स चुराते समय उन पर कोई फायरिंग करता है। उस दौरान वो एक केबिन देखते हैं जिस पर मार्क्स कहता है हमको वहाँ छिप जाना चाहिए, लेकिन आंड्रे कहता है नो, मुझे वो हॉरर मूवीज़ की याद दिलाता है। मार्क्स कहता है व्हाट हॉरर मूवी? आंड्रे कहता है केबिन इन द वुड्स। मार्क्स कहता है फ्राइडे 13। आंड्रे बोलता है नो, केबिन इन द वुड, और वो दोनों उस केबिन में जाते हैं। घर बहुत ही कबाड़ है, फिर भी मार्क्स कहता है घर तो एकदम नया लग रहा है। तभी आंद्रे को किसी का होने का आभास होता है और उसे कोई दिखाई देता है और वो शूट करने लगता है। और ये देखते देखते आंद्रे के साथ में मार्क्स भी शूट करता है और वो दोनों शूट करते करते एक दूसरे पर गन पॉइंट कर लेते हैं। और पहले कौन रखेगा गन को नीचे, इस चक्कर में हम देखते हैं कि उनके पास से ढेरों गन्स निकल करके बाहर इकट्ठा हो जाती है और वो तीनों वही शीन के बच्चे हैं। और तब एक लड़की मार्क्स के पैर पर बाइट कर लेती है। तब मार्क्स कहता है कि ये मिसिंग बच्चे हैं, मैंने न्यूज़पेपर में इन्हें देखा है, जिसके बदले उन्हें रिवॉर्ड मिल सकता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जोडी को, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और टेस्ट नेगेटिव आने पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जोडी हस्बैंड डैन सैंडर्स, जो कि शीन का भाई है, वो जोडी के पास आता है और गेट खोलते ही जोडी का मुंह कमोड में। वो जोडी को बताता है कि उसके भाई के बच्चे मिल गए हैं और दोनों बच्चों को लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में बाल विकास का इंचार्ज उन्हें बताता है कि एक बेबी ने अभी तक मुंह से एक शब्द तक नहीं कहा, जिस पर जोडी बोलती है क्यों, क्या हुआ? इंचार्ज बोलता है क्योंकि वो एक बेबी है। और वो उन दोनों को लड़कियों का बताता है कि लड़कियों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिस पर डैन कहता है आई एम रेडी। और इतना बोलते बोलते वो एक विंडो का कर्टेन हटा देता है जहाँ पर 2 लड़कियाँ नहा रही हैं, जिस पर इंचार्ज कहता है नो नो नो, रॉन्ग विंडो। और अब वो उन्हें उन बच्चों से मिलवाता है, जहाँ एक बच्ची जिसका नाम कहती है डैन को टच करके बोलती है डैडी, जिस पर डैन बोलता है नो 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 नो, आई एम नॉट डैडी, आई एम योर अंकल। तभी दूसरी लड़की जोडी को हिट करती है और अब वो बच्चों को साथ ले जाने का बोलते हैं, जिस पर इंचार्ज बोलता है ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि तुम्हारी वाइफ जोडी ड्रग्स लेती है, लेट नाइट घर आती है, बैंड पे काम करती है और वो हर रोज़ अलग अलग मर्दों के साथ सोती है। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट तुमको परमिशन देगा, लेकिन मैं तुमको उन बच्चों को दे सकता हूँ, बट एक शर्त पर। और उनको वो एक घर की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि तुमको इस घर में शिफ्ट होना होगा, क्योंकि इस पर केस स्टडी किया जाएगा। और हाँ, इस घर में कमरे में कैमरास लगे होंगे, जिस पर जोडी कहती है क्या हम उस घर को सेल कर सकते हैं, हम बच्चों को हाई एंड ऑर्फनेज में रखेंगे। जिस पर इंचार्ज कहता है क्या तुम भी कभी अपनी माँ से दूर रही हो, जिस पर जोडी कहती है नो। तब डैन गुस्से में उसकी हकीकत दिखाता है और अब वो बच्चों को साथ लेकर के घर आ जाते हैं। और एंट्री करते करते हम देखते हैं कि कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और एडन बेबी को अंदर ले जाते हुए उसे दीवार से टकरा देती है। तब डैन उसे कैरियर में रखता है, लेकिन कैरियर को उठाते समय बच्चा उससे बाहर लटक जाता है और वो दोनों कैरियर को खाली देख डर जाते हैं। तभी डैन की नज़र उस लटके हुए बच्चे पर जाती है। कैथी एडन के लिए ड्रॉ करती है, जिसे देख डैन और जोडी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उनके साथ घर में उनकी मारिया, जो कि मेड है, वो उनके साथ उनके घर में ही रहती है और उनका एक पेट डॉग भी है। अब डैन अपने ऑफिस जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसके कुलीग के साथ में प्रॉब्लम्स हो जाती है। डैन लैब में ऐप पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसी को लेकर उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो जाती है और अब ऐप सीजर की जगह डैन को केज में बंद कर दिया जाता है। उसी रात घर पर दिखाया जाता है जोडी घर पर है और गिटार बजा रही है और घर की लाइट फ्लक्चुएट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो किचन में जाती है और किचन में जो कि लिली है
उसे देख जोडी डर जाती है और हम देखते हैं कि लाइट फ्लक्चुएट होते ही जोडी लिली की जगह और लिली जोडी की जगह होती है। और तब रात को डैन के आने पर जोडी डैन को कहती है बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हैं, वो उन्हें हैंडल नहीं कर सकती और उन्हें वापस भेजने का बोलती है। जिस पर डैन बोलता है उसको बेलेरिया डॉल का वो पूछता है, जिसमें कैथी हमेशा उसके साथ खेलती रहती है, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती है। जोडी कहती है कि वो बैलेट को लेकर के बात नहीं करना चाहती। मैंने देखा है बैलेट का जो मेरी माँ के साथ हुआ। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ जोडी की मदर प्रेग्नेंट है और वो बेली डांस का और स्टेज परफॉर्मेंस दे रही है और उसी समय उनका वाटर ब्रेक होता है और जोडी का बर्थ हो जाता है। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ डैन जोडी को बताता है कि फ्राइडे को स्वान लेक ऑडिशन है। जोडी ऑडिशन देने के लिए रेडी हो जाती है और ऑडिशन देने पहुंचती है और वो स्वान बैले डांस ग्रुप को ज्वाइन करती है, जहां पर डांस मास्टर डार्सी का इंट्रो देता है जो कि एक ओल्ड लेडी बैले डांसर है और वो उसे अपना डांस दिखाने का कहता है, जो कि बहुत ही अजीब डांस करती है। और जोडी को वहां पर एक कैंड्रा नाम की लेडी मिलती है जिससे वो फ्रेंडशिप कर लेती है। जोडी उसे बोलती है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे नेक्स्ट परफॉर्मेंस। कैंड्रा बोलती है नो 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 और अनाउंस होते ही वो परफॉर्मेंस करने के लिए पहुंच जाती है और बैले की जगह वो पोल डांस करने लगती है, जिसे देख करके मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है उसने आज से पहले अपनी लाइफ में इतना अच्छा बैले डांस नहीं देखा। उसी दिन रात को डैन और जोडी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर सब सो रहे हैं, लेकिन जोडी को आवाज़ आती है और वो चेक करने जाती है। डैन भी उसके पीछे पीछे जाता है जहाँ डर के जोडी उसे पेन से हिट करती है। तभी मारिया वहाँ आती है और जोडी को एक कार्ड दे करके साइकिक को बुलाने का बोलती है। वो बोलती है कि इस घर में बुरी आत्मा का वास है और हमें उसको हटाना है, लेकिन डैन मना कर देता है। तब मारिया कहती है ओके तब मैं खुद से प्रोटेक्ट करूँगी और घर को एक हैंड से उसकी मुंडी अलग करके उसके ब्लड से वॉल पर क्रॉस बनाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को डैन जोडी देखते हैं कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है। वो समझते हैं कि ये सब बच्चों ने किया है, लेकिन तब कैथी कहती है नहीं ये मम्मा ने किया है, वो तुमसे और इस घर से नफरत करती है। और अब सब मिल करके वापस से सामान को अरेंज करते हैं, जहाँ पर कैथी को सेक्स टॉयज मिलती हैं जिसे डॉन इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश बताता है। तब कैथी एक बॉक्स लाती है और बोलती है ये देखो टूथब्रश का बॉक्स। तब डैन उस बॉक्स को उठा करके ले जाता है और तभी जोडी को वॉल पर एक सिंबल नजर आता है, जिसे देख मारिया उसे मिस्टर ब्लेन को बुलाने का कहती है, लेकिन डैन कहता है हमको कैमरास की जरूरत ना कि ब्लेन की। और कैमरास फिट करते करते वो एम्बुलेंस में पहुंच जाता है। ऐसा वापस फिर से होता है और उसी रात जोडी जो कि वापस से बच्चों के रूम में जाती है जहाँ वापस वही सामान बिखरा देख जोडी उन पर गुस्सा करती है और एक अलमारी को खोलने को होती है, लेकिन कैथी उसे मना करती है। लेकिन जोडी बोलती है ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और आई एम ए अडल्ट ओके और तुम बच्ची हो। और जोडी वो अलमारी खोल देती है जिसमें से मारिया उछलकर उसके ऊपर आकर के गिरती है, जो कि अलमारी में वो कमोड पर बैठी थी। उसी रात मारिया को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में शेव कर रही होती है और सब सो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे क्लास में डांस मास्टर एक नई स्वान क्वीन के लिए जोडी का बोलता है और उसे परफॉर्मेंस करने का बोलता है। तभी डार्सी बीच में आ जाती है, लेकिन मास्टर कहता है जोडी की बॉडी 5th ग्रेड के बच्चे की जैसी है, लेकिन इस इवेंट में वो डांस करने के योग्य नहीं है, जिसके बदले में मैं कैंड्रा को रिप्लेस करना चाहूँगा। जोडी घर पर कैथी को बताती है कि आज उसका बैले में एक एक्सीडेंट हुआ, तो कैथी कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे मामा ने बताया। डैन भी वहाँ आता है। जोडी उसे कहती है कि इस घर में कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई हमको बच्चों से दूर करना चाहता है। मैं साइकिक ब्लेन को बुला रही हूँ जो मारिया ने बताया। तभी बाहर डैन मारिया को देख हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उसकी वाइफ का स्विम सूट पहन रखा है। तभी बाथरूम में जोडी अपना टूथब्रश देखती है, जिसे कहती कि मामा जो कि उनके साथ उसी घर में अपने बच्चों के साथ हमेशा रहती है, उस टूथब्रश को उठा करके उनके पेट डॉग के पिछवाड़े में घुसेड़कर वापस उसकी जगह रख देती है। जोडी बच्चों से खुलने मिलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। उसी रात मारिया नींद में उठ करके घर की सफाई करती है, डांस करती है, कपड़े प्रेस करती है। वहीं जोडी को किचन से कुछ आवाज़ आती है और वो किचन में जाकर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन कोई डैन को हिट करता है। और नेक्स्ट डे जोडी ब्लेन साइकिक को घर बुलाती है। जोडी और डैन मिलकर के उसे किचन अटैक का बताते हैं। ब्लेन पूछता है कि वो घोस्ट है या फिर डेमन, और वो एक एविल कम्युनिकेटर निकालता है। वो बताता है कि जब वो इसका यूज़ करेगा तो वो दूसरी दुनिया में बात कर सकता है, मीन्स बुरी आत्मा से वो बात कर सकेगा, जो कि
$350 पेएबल होगा, अगर आप रेडी हैं तो बताइए। डैन रेडी हो जाता है, तब वो उनकी आंखें बंद करने का बोलता है और उस दौरान हम देखते हैं कि ब्लेन डैन का अकाउंट बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है और उस मास्क को पहन करके आत्मा से बात करने का ड्रामा करता है और टेबल को नीचे से पैरों से हिलाता है और तभी उसके ऊपर किसी की आत्मा आ जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सब सो रहे हैं और मारिया चुपके से एडन का दूध पी जाती है। छोटी डैन को कहती है, तुमने देखा मम्मा उसे खींच करके ले गई, वो बच्चों को भी हमसे दूर करना चाहती है। डैन कहता है कि वो बंदा फ्रॉड था। तभी उसी रात मारिया नींद से जाकर के डांस करने लगती है। वहीं ढेर सारे वैक्यूम क्लीनर मिलकर उसी घर में पार्टी करते हैं। नेक्स्ट डे मारिया घर को देख करके डर जाती है और आत्मा को भगाने के लिए तरह तरह के अनुष्ठान करने लगती है। तो डैन उसे घर से निकालता है क्योंकि उसे उसकी स्पेनिश भी समझ में नहीं आती और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जो कि फनी फाइट है। और डैन उसी कंडीशन में ऑफिस पहुंचता है जब मारिया भी उसके पीछे पीछे पहुंचती है और वहां पर भी वो दोनों फाइट करते हैं। उस दौरान डैन से सारे एप्स के केजेस का लॉक अनलॉक हो जाता है और अब रोड पर हर तरफ ऐप नज़र आने लगते हैं। जोडी कैंड्रा के साथ बैठी है। कैंड्रा जोडी को कहती है कि वो एक रोबोट के जैसे डांस करती है। जोडी अपना टिफ़िन खोल करके खाने लगती है जिसमें सिर्फ एक पैरी का पीस होता है। कैंड्रा देख करके शॉक्ड हो जाती है। तब कैंड्रा बड़ा सा पिज़्ज़ा बॉक्स उठा करके पिज़्ज़ा खाती है। वो बोलती है, मैं बस खाती हूँ और खाती हूँ और मेरा वज़न 1 पाउंड भी नहीं बढ़ता। जोडी उस पैरी को भी वॉमिट कर देती है। जहाँ डार्सी उस वॉशरूम में मिरर पर जोडी को लेकर के बहुत ही गंदा लिखती है और घर पर जाकर जोडी कैथी से मम्मा को लेकर के बात करती है, लेकिन कैथी बोलती है उनको पसंद नहीं कि तुम उनके बारे में बात करो। जोडी बोलती है, हु इज़ मम्मा? कैथी बोलती है, वो एक औरत है जो कि एविल बुक से आई है, कभी कभी वो हमारे सपनों में भी आती है। तभी लिली ट्यूबा को बजा देती है। जोडी उस पर गुस्सा करती है कि वो उसका बर्थ ट्यूबा है और अब जोडी ड्रीम एक्सट्रैक्शन डॉम कॉल्ब को बुलाती है और डॉम एक मशीन फीड करता है जो कि सपनों की दुनिया तक लेकर के जाती है और जोडी को फर्स्ट ट्रायल पर लेता है जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। उनका टेबल जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है जिस पर डॉम कहता है, स्टे काम, दिस इज़ योर फर्स्ट सेशन। लेकिन तभी वहाँ पर वेटर आता है और अपना सेल उठाकर ले जाता है जिसकी वजह से टेबल वाइब्रेट हो रहा था। तब टॉम उसे ड्रीम पर फोकस करने का बोलता है। जोडी के बढ़ते हुए ब्रेस्ट को देखता है और जोडी डैम के बढ़ते हुए ब्रेस्ट को देखती है। तभी जोडी अचानक सपने से बाहर आ जाती है, लेकिन टॉम अभी भी सपने में था। अपने ब्रेस्ट को पकड़े हुए वो दोबारा से सेशन स्टार्ट करते, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी कुछ हाथ नहीं लगता। तब जोडी कहती है कि हमें कैथी के साथ में ट्राई करना चाहिए। डॉम बोलता है, मुझे लगा तुम कहती हो, और इस बार कैथी को वो सेशन में ऐड करते हैं। इस बार उन्हें एक औरत जो कि नज़र आती है जिसके पास कोई बुक है और वो बुक पर से कुछ पढ़ती है। तभी वो तीनों सपने से बाहर आ जाते हैं। कैथी कहती है, वो मामा है, हमको बलिदान के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है, हम सबको वो मारना चाहती है। तभी जोडी का पेट डॉग कैथी की जगह लेता है और वो भी सपने देखने लगता है। लेकिन जोडी को समझ आ चुका था कि एविल बुक ने ही मामा को क्रिएट किया है जो कि केविन इन द वुड में लोकेटेड है, सेलर के अंदर। अगर उसे वो केविन मिल जाता है तो उसे उसके सवालों के जवाब में मिल जाएंगे। और जोडी कैंड्रा से वीडियो कॉल पर बात करती है, लेकिन तभी लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और किसी की परछाई को देख उस पर हिट करती है जो कि सीजर ऐप था डैन के साथ। तभी कैंड्रा भी वहां आ जाती है और ऐप जब दरवाजा खोलता है तो वो उसे हिट करने लगती है। और अब कैंड्रा और जोडी केविन इन द वुड जाने का डिसाइड करती हैं और अब वो डैन को बच्चों की देखभाल करने का बोल निकलती है। कैंड्रा और जोडी केविन इन द वुड वहाँ पहुँचती है और वहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट डे जोडी बैलेट क्लास पहुँचने में देर कर देती है और वहाँ जब वो पहुँचती है तो देखती है कैंड्रा वहाँ डांस मास्टर को किस कर रही है। इस पर जोडी को बहुत गुस्सा आता है और उसे वो लास्ट नाइट का बताती है कि हमारे साथ जो भी हुआ क्या वो तुमने जानबूझ कर के मेरे साथ में ये सब किया, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब कैंड्रा भी उसके पीछे पीछे जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जोडी अपनी लास्ट नाइट की फुटेज देख खुद को प्रेजेंट दे रही है जिसमें वो खुद अकेली खुद को अलग अलग चीज़ों से प्रेजेंट दे रही है। तभी कैंड्रा भी वहाँ आ जाती है और वो उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है कि सॉरी, लॉक खुला हुआ था तुम्हारे गेट का। कैंड्रा भी उसके फुटेज को देख करके शॉक्ड हो जाती है। तभी अचानक से उनकी स्क्रीन पर ममा नजर आती है और वो दोनों डर जाती हैं।
तभी वो न्यूज़पेपर में उन तीनों बच्चों को और वही केबिन देखती हैं और दोनों उसी केबिन के सेलर के अंदर जाती हैं। वहाँ पर उन्हें वो बुक नज़र आती है जिसके फर्स्ट पेज पर लिखा था डोंट रीड दिस, और जोड़ी बुक खोल करके पढ़ने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद केबिन के लोग खुद को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एविल डेड वाला सीन क्रिएट हो जाता है और दोनों बुक को लेकर के घर आ जाती है, जहाँ ऐप एडन को मामा से बचाकर जोड़ी और डेन के पास पहुँचता है, लेकिन जोड़ी उसके हाथ में लकड़ी देख और एडन को देख उसे हिट कर देती है। उसे लगता है कि ऐप एडन को मारने वाला है और डैन उसे वापस उसकी जगह एनिमल डिपार्टमेंट में भेज देता है। सीजर को उसका ही साथी स्टीव लेकर जा रहा था। सीजर उसे बताता है कि डैन के घर में एक पागल डेमन है। यहाँ पर डैन और जोड़ी अपने घर की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, लेकिन उस समय वो बातों में बिजी हो जाते हैं जब उन्हें जो देखना चाहिए था। जोड़ी बच्चों के पास जाती है, तभी वहाँ मामा आ जाती है और जोड़ी को हिट कर एक कमरे में बंद कर देती है। कहती लिली डैन के पास जाती है और उसे बताती है कि मामा यही घर में है, इसी घर में है और वो हमको मारना चाहती हैं। डैन कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मामा उसके पीछे देख लिली कहती वहाँ से भाग जाती है और मामा डैन को मारने लगती है और डैन बेहोश हो जाता है। जैसे ही डैन को होश आता है, मारिया उसके सामने खड़ी है। वो उससे नाराज है, इसलिए डैन के लिए केक बना करके लाई है जिस पर कीड़े ऊपर उड़ रहे हैं और कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। वो जब भी उसे देखती है उसे उसके फादर नजर आते हैं और वो उसे किस करने लग जाती है। तभी जोड़ी वहाँ आ जाती है और कहती है ये हो क्या रहा है। मारिया बोलती है मैं बताती हूँ। जोड़ी बोलती है अभी समय नहीं है, मामा बच्चियों को ले गई है, हमें उनको बचाना है। तब डैन मारिया को किस करके कहता है फादर को याद रखना, और दोनों मामा के पास क्लिफ पर पहुंचते हैं जहां वो लिली कैथी को सेक्रीफाइस करने वाली है। उन दोनों को देख मामा उन्हें हिट कर दिए और जोड़ी कहती है मैं तुम दोनों को उसे ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। और अब जोड़ी और मामा लिली को अपने पास बुलाने के लिए अलग अलग लालच देती हैं, लेकिन लिली जोड़ी के पास आ जाती है और जोड़ी माया को हिट करने जाती है तो लिली भी उसके साथ मामा को क्लिफ से नीचे गिरा देती है और हम देखते हैं कि वो नीचे शिप के स्विमिंग पूल में जाकर के गिरती है, जिस पर मार्क्स और आंड्रे बैठे हैं और पूल में मौजूद शार्क उसे खा जाती है और इस तरह से बच्चे बच जाते हैं। अब जोड़ी स्वान पैलेट के लिए जाती है जहाँ पर कैंड्रा से वो मिलती है। कैंड्रा उसे वो सब कुछ भूलने का कहती है जो भी कुछ हुआ और कहती है यू आर द ब्लैक स्वान, जिस पर जोड़ी बोलती है नो इट्स यू, मुझे जो चाहिए था मिल गया, मेरे बच्चे मेरी फैमिली। इतना सुन कैंड्रा स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए चली जाती है जहां जोड़ी अपनी फैमिली के साथ उसका डांस देख रही है और अब सब बहुत खुश हैं। इवन कैंड्रा भी खुशी से झूम उठती है। मूवी के लास्ट में सीजर ऐप को दिखाया जाता है दोस्तों, और ऐप कहता है इंसानों को पृथ्वी पर अपने समय का आनंद लेना चाहिए, अपने लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। एक दिन वापस से इस धरती पर हमारा कब्जा जरूर होगा। और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है।